तो नासिक से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिस पर पिछले कुछ दिनों से काफी हलचल मची हुई है। बिल्कुल, और ये मामला सिर्फ जमीन का नहीं है। इसके पीछे एडमिनिस्ट्रेशन और कानून से जुड़ी बहुत बड़ी गड़बड़ियां हैं। चलिए आज इसी केस को जरा डिटेल में समझते हैं। तो शुरुआत ही होती है एक बहुत बड़े नंबर से, 62 एकड़। सोचिए, 62 एकड़ नासिक जैसे शहर के बीचों बीच, ये बहुत बड़ी जगह है। लेकिन असली खबर ये नहीं है कि जगह कितनी बड़ी है, बल्कि ये है कि अब वो सरकार जमा हो चुकी है। आसान भाषा में कहें तो सरकार ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जैसी प्राइम लोकेशन पर मौजूद इस जमीन को सरकार ने अचानक अपने कब्जे में क्यों ले लिया? इसके पीछे की कहानी क्या है? बिल्कुल सही सवाल है। और जब इसकी जांच हुई तो जो सामने आया वो काफी चौंकाने वाला है। इस कार्रवाई के पीछे एक नहीं बल्कि दो बड़ी वजह हैं। अच्छा, तो मतलब ये डबल गड़बड़ी का मामला है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ है क्रिमिनल साजिश और दूसरी तरफ है कानून का साफ साफ उल्लंघन। बिल्कुल, मतलब एक तो फाइलें गायब करके सबूत मिटाने का क्रिमिनल केस है और दूसरा कुल कानून को तोड़कर जमीन को गैर कानूनी तरीके से बेचा गया, जो एक सिविल मामला बनता है। तो पहले इस क्रिमिनल साजिश की बात करते हैं, क्योंकि इसी वजह से ये मामला सिर्फ एक रेवेन्यू स्कैम नहीं रह गया है। हाँ, और ये बयान देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि किसी ने जानबूझकर सबूतों को छिपाने या मिटाने की कोशिश की है। एकदम हुआ ये कि सरकारी दफ्तरों से इस जमीन की ओरिजिनल और सबसे जरूरी फाइलें ही गायब हो गईं। इसी के आधार पर सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज हुई है। और मकसद तो साफ ही लगता है, जो भी गैर कानूनी तरीके से मालिक बना है और जो भी नियम तोड़े गए हैं उनके सबूत ही खत्म कर दो। इन फाइलों के बिना यह साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जमीन का असली मालिक कौन था। चलिए अब आते हैं दूसरी और उतनी ही अहम वजह पर, जिसके चलते सरकार को सीधे सीधे जमीन अपने कब्जे में लेनी पड़ी, और वो है एक खास जमीनी कानून का टूटना। और यहां पर आता है कुल कानून, जिसे अंग्रेजी में टेनेंसी एक्ट कहते हैं। बहुत सरल शब्दों में कहें तो ये महाराष्ट्र का एक ऐसा कानून है जो खेती की जमीन को किसी ऐसे व्यक्ति को बेचने पर रोक लगाता है जो किसान नहीं है। इसका मकसद किसानों को शोषण से बचाना है। सही कहा, और इस केस में बिल्कुल यही हुआ। ये जो 62 एकड़ जमीन थी वो रिकॉर्ड में खेती की जमीन यानी एग्रीकल्चरल लैंड थी, लेकिन इसे उन लोगों और कंपनियों को बेच दिया गया जो किसान नहीं थे। इसी वजह से कानून के हिसाब से ये पूरी खरीद बिक्री ही गैर कानूनी हो गई। और जब ऐसा होता है तो कानून कहता है कि वो जमीन अपने आप सरकार की हो जाएगी। और इसी पूरी प्रक्रिया को शासन जमा कहते हैं, जिसका मतलब है कि अब कानूनी तौर पर महाराष्ट्र सरकार ही इस जमीन की मालिक है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या यह मामला सिर्फ इन 62 एकड़ तक ही है या फिर यह किसी और बड़े स्कैम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? आपका शक बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि इस केस के तार एक और बहुत बड़े घोटाले से जुड़ रहे हैं। और वो घोटाला है पूरे 300 करोड़ रुपए का। ये तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। हाँ, इसे डायोसेसन ट्रस्ट स्कैम के नाम से जाना जाता है और ये भी उसी पुलिस एकेडमी से लगी हुई चर्च की जमीन से जुड़ा है। यहां आरोप है कि ट्रस्ट के जाली रेजोल्यूशन बनाकर जमीन बेच दी गई। इस मामले में 37 लोगों पर केस दर्ज है, जिनमें कई बड़े बिल्डर्स भी शामिल हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि एक पुलिस रिपोर्ट में ये तक कहा गया था कि इस मामले की वजह से महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ये तो बहुत ही सीरियस बात है। तो इन सब डेवलपमेंट्स के बाद जो लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि अब आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल, और कोई भी इस जमीन का करंट स्टेटस खुद चेक कर सकता है। इसके लिए सिर्फ 7/12 का रिकॉर्ड देखना होगा। अगर सर्वे नंबर 750, 751 जैसे रिकॉर्ड्स में मालिक का नाम अब सरकार दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि जमीन सरकार के पास है। और हाँ, जिन लोगों को इस फैसले से आपत्ति है, उनकी अपील पर अब डिविजनल कमिश्नर के पास सुनवाई होगी, तो उस सुनवाई पर भी नजर रखनी होगी। लेकिन इन सब के बावजूद आखिर में एक सवाल तो रह ही जाता है। इस साजिश के सबसे जरूरी सबूत यानी ओरिजिनल फाइलें तो गायब हैं। तो क्या इस साजिश का पूरा सच और इसके पीछे के असली चेहरे कभी पूरी तरह सामने आ पाएंगे? ये देखना होगा।